हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इस चैप्टर पर आने से पहले, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर आने से पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि मैं वाइट बोर्ड से डायरेक्टली मैं रजिस्टर पर क्यों आ गया, क्यों मैंने लेक्चर्स जो हैं वाइट बोर्ड से रजिस्टर पर देना स्टार्ट कर दिए। वो इसलिए यार कि वाइट बोर्ड पे लेक्चर देना होता है ना, तब बंदे को प्रॉपरली तैयारी करनी पड़ती है, मतलब कपड़े पहनने पड़ते हैं, अच्छे से तैयार श्यार होना पड़ता है। ठीक है, मैं अपने बिज़ी स्केड्यूल होने की वजह से तो इस तरह से थका हुआ होता था। एक तो रात को क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, स्पेशल तैयार होना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे रजिस्टर पे तो बंदा कभी भी कहीं भी चड्डी वड्डी में, मतलब जैसे भी कपड़े आपने पहने हुए होते हैं, ठीक है, तो उन कपड़ों में लेक्चर दे सकता है। तो आप तक लेक्चर पहुंचेंगे, बड़ा डिटेल्ड लेक्चर पहुंचेंगे जैसे मैं बोर्ड पे देता हूं। ठीक है, सो होपफुली आपको बड़ी अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाया करेगी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करना है आपका चैप्टर नंबर 8 विच इज़ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज के लेक्चर में हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की प्रिपरेशन और उनके इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, और हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल अल्केन्स के और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड एट द एंड हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, सो ये कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि चैप्टर का नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, और एट द एंड हम इस लेक्चर के एंड पर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी देखेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आप बेसिकली किन कंपाउंड्स को बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं which contain carbon and hydrogen only। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उनको आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर एंड पर लिखा भी है ओनली। ठीक है, कि जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, सो उनके लिए मैं ये क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, बट कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? जो कि जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे मीथेन। ठीक है, अब मीथेन का क्या फार्मूला होता है? CH4। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं
कि कार्बन, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये। सो ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं देखो आपको एग्जांपल दूं एक और, जैसे ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन सा एलिमेंट है इसमें, ऑक्सीजन है, ठीक है। सो इस वजह से आप इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, जबकि हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्लास 9 में भी या चैप्टर नंबर 7 में तो हम बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आपने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। आप कहते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को आप क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव का क्या मतलब है, अब हाइड्रोकार्बन तो हमने क्लियर कर लिया कि हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस या हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या होते हैं, 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है। सो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ये एलिमेंट्स भी हों किसी कंपाउंड में, देन वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हम उसको हाइड्रोकार्बन्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो ये होपफुली आपको अब ये हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सही है। ऐसे कंपाउंड्स के जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हैं। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है जिसको आप बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन एटम की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। अब इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद क्या है, बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये कैटिनेशन क्या होती है। कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूँ कि कार्बन एटम्स की प्रॉपर्टी कैटिनेशन की, वो क्या होती है। कैटिनेशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द प्रॉपर्टी of carbon atoms to form long straight or branched chain कंपाउंड्स, ठीक है। कि कैटिनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन के एटम्स लंबी लंबी स्ट्रेट या ब्रांच्ड चेन्स बनाते हैं। सो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ज़रा हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि कार्बन एटम्स क्या करते हैं, लंबी लंबी स्ट्रेट या ब्रांच्ड चेन्स बनाते हैं कंपाउंड्स की, जिसको आप क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम ज़रा एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें, ब्यूटेन की एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब ब्यूटेन में कितने कार्बन्स होते हैं, 4 कार्बन्स होते हैं और 10 हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। सो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो क्या होगा कि 4 कार्बन मैंने इस तरह से अटैच कर लिए विद सिंगल बॉन्ड, एंड कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सो अगर आप इस कार्बन को देखें, इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ, ठीक है। सो इसके 3 बॉन्ड्स अभी रहते हैं जो कि ये बनाएगा हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है।
अगर आप इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के आप अराउंड देखें, ठीक है, 2 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। इसका मतलब है इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। सो ये 2 फर्दर हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये कार्बन भी 2 फर्दर बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन्स के साथ। अब ये कार्बन देखें, इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है ये वाला, सो ये 3 बॉन्ड फर्दर बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। सो इस तरह से देखें, ये कार्बन की एक चेन है, स्ट्रेट चेन, ठीक है, जिसमें 4 कार्बन अटैच हैं। सो ऐसे कंपाउंड के साथ हम क्या लिखते हैं, नाम के साथ उनके N लिखते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, N ब्यूटेन, ठीक है। तो ये तो थी स्ट्रेट चेन कंपाउंड की एग्जांपल। अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ब्रांच्ड चेन की। इसी को देख लेते हैं, ब्यूटेन को, ठीक है। ब्यूटेन जिसका क्या फार्मूला है, C4H10, ठीक है। अब अगर मैं कुछ इस तरह से अटैच करूं 4 कार्बन्स को, कि 3 कार्बन इस तरह चेन में, स्ट्रेट चेन में, और जो 4th कार्बन है मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ उसको, ठीक है। सो ये एक ब्रांच बना दी मैंने। सो इस कार्बन को अगर आप देखें तो इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। सो ये फर्दर 3 बॉन्ड बनाएगा 3 हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है। इस कार्बन को देखें आप, इसने भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये फर्दर 3 बॉन्ड बनाएगा 3 हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है। इस कार्बन को अगर आप देखें तो इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। सो ये 1 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ चौथा पूरा करने के लिए, ठीक है। इस कार्बन को अगर आप देखें, सो इसने अभी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, सो ये 3 बॉन्ड फर्दर बनाएगा 3 हाइड्रोजन्स के साथ अपने 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए, ठीक है। अच्छा, सो अब देखें, ये एक ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन है, ब्रांच्ड चेन ब्यूटेन है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसके नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, आइसो लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी एग्जांपल्स स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन की, ठीक है। अब जो हाइड्रोकार्बन्स को चेन बनाने, साइज़ और रिंग की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से एक क्लास है अल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए कि हाइड्रोकार्बन्स को चेन बनाने, उनके साइज़ और रिंग की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ क्लासेस में हमने डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से एक क्लास क्या है, अल्केन्स, या जिसको आप क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते कौन से हैं, ठीक है। इफ़ ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम in a molecule are fully satisfied and these cannot further take up any more hydrogen atoms, ठीक है। सो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं, अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। किन कंपाउंड्स को, वो कह रहा है इफ़ ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की तमाम वैलेंसीज
इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, आर फुल्ली सेटिस्फाइड, कंप्लीट हों, ठीक है। मीन्स जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि 4 के 4 बॉन्ड कार्बन ने बनाए हुए हों दूसरे एटम्स के साथ, एंड दीज कैन नॉट फर्दर टेक अप एनी मोर हाइड्रोजन एटम्स, और उनके अंदर आप मज़ीद हाइड्रोजन एटम्स ना ऐड कर सकें। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैं तो समझाना देसी ज़बान, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब जैसे देखो मैं आपको अगर कॉमन सी एग्जांपल दूं कि आपने जो है एक गिलास में पानी लिया हुआ है, ठीक है, और उस गिलास को पानी से भरा हुआ है, क्या आप मज़ीद पानी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप मज़ीद पानी ऐड करने की उसमें कोशिश करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से अल्केन्स में या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। उनमें जो कार्बन की वैलेंसी होती हैं वो फुली सेटिस्फाइड होती हैं, मीन्स के फिल्ड होती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कोई भी हम एक अल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि है मीथेन, CH4, ठीक है। अब आप देखें ज़रा इसमें मीथेन का अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि कार्बन ने 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि अल्केन्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और उनका जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन्स का, वो क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। अब ये N क्या होता है, इसमें N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे देखें CH4 में 1 कार्बन है, ठीक है। सो अगर आप इस फार्मूले में N की जगह पर 1 रखेंगे, सो C1H2 × 1 कितना हो गया, 2 + 2 4 हाइड्रोजन, तो CH4 बन जाएगा फार्मूला ऐसा कंपाउंड जिसमें 1 कार्बन होगा, जिसको हम मीथेन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा था कि सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखें इस मीथेन में, अगर आप देखें इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं चारों हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है। अब ये फर्दर कोई बॉन्ड भी नहीं बना सकता। हाँ, एक शर्त पे बना सकता है कि पहले से मौजूद कोई हाइड्रोजन आप निकाल दें, ठीक है। सपोज़ ये अगर आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसकी जगह पर कोई और एटम अटैच हो सकता है, बट कोई एटम निकाले बगैर आप अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कोई नया एटम ऐड नहीं कर सकते। इसलिए आप इनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, मीन्स के फील्ड, भरे हुए, ठीक है। सो होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, ठीक है। फिर हम एक और क्लास में डिवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, जिसको आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिनमें अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाते हैं, सही है। अब हम ज़रा उनको देख लेते हैं कि बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि द हाइड्रोकार्बन्स in which all the valencies of carbon are not
फुल्ली सेटिस्फाइड, या आप टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं यूटिलाइज्ड, सेटिस्फाइड एंड दे कंटेन either a double or ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जाम्पल्स। ठीक है, जिनमें सबसे पहले आ जाते हैं जी अल्केन्स, ठीक है। अब अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला होता है, जिसमें n रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को, और हाइड्रोजन एटम्स नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के 2 टाइम्स होते हैं, मीन्स के डबल होते हैं। ठीक है, अब जो पहला मेंबर होता है ना अल्कीन फैमिली का, वो होता है इथीन। ठीक है, इथीन का क्या फार्मूला होगा? C2H4। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। ये कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है आपके पास। ठीक है, सो मैंने जैसे अभी बताया कार्बन कार्बन के दरमियान अल्कीन्स में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। सो 2 कार्बन्स को मैं इस तरह से डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इनमें दोनों कार्बन जो हैं ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, 2-2 बॉन्ड बनाए हुए हैं इन्होंने। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड फर्दर बना सकता है, और ये कार्बन भी 2 बॉन्ड फर्दर बना सकता है, जो कि हाइड्रोजन्स के साथ बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखें कि हम बोल रहे हैं अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड, अनफिल्ड हैं। ठीक है, जो भरे हुए नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इस अगर इथीन की एग्जांपल देखें, सो आप इसमें मौजूद पहले से हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम निकाले बगैर आप नया एटम ऐड कर सकते हैं, आप नए एटम्स ऐड कर सकते हैं। कैसे? आपने करना जस्ट इतना है, आपने कार्बन कार्बन के दरमियान जो ये डबल बॉन्ड है ना, वो एक बॉन्ड आपने कर देना है ब्रेक। ठीक है, सो 2 हाइड्रोजन्स तो ऑलरेडी हर कार्बन पर अटैच हैं। ठीक है, अब जब आपने इन 2 कार्बन के दरमियान से ना डबल बॉन्ड ब्रेक किया, तब दोनों कार्बन्स के अंदर टेंडेंसी क्रिएट हो गई बॉन्ड बनाने की। ठीक है, अब एक्स वाई कोई भी एटम्स जो हैं आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। हमने पहले से कोई एटम नहीं निकाला। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया है, हमने इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक किया है। तो आप देखें कि 2 एटम्स फर्दर आप यहाँ पर एक्स वाई कोई भी एटम्स ऐड कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं कि अल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ज़रा अल्काइंस को भी, कि आप अल्काइंस को भी क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो अल्काइंस होते हैं ना, अल्काइंस में कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है अल्काइंस का? अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n-2। अब n जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को। ठीक है, आपने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स कैसे लगाने हैं कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 2 माइनस कर देना है। सही है, सो इस तरह से आपको हाइड्रोजन पता लग जाएंगे कि अल्काइन के में कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे जो पहला मेंबर है अल्काइन फैमिली का,
वो है इथाइन। ठीक है, इथाइन का क्या फार्मूला होता है? C2H2। ठीक है, जैसे आप n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, C2H2 इंटू 2, 4, 4 माइनस 2, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, सो इथाइन का क्या फार्मूला होता है? C2H2। अब इथाइन का हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। कार्बन कार्बन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ट्रिपल बॉन्ड से। अब इसमें से दोनों कार्बन जो हैं ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। ठीक है, सो एक एक फर्दर ये बॉन्ड बना सकते हैं जो कि ये हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें, इनको अनसैचुरेटेड हम हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं ये करता हूँ कि कार्बन कार्बन के दरमियान मैं एक बॉन्ड कर देता हूँ ब्रेक। ठीक है, सो आपने देखा कि एक बॉन्ड जब हमने ब्रेक किया, देन कार्बन अब 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 ये वाले और 1 ये। इसी तरह से ये वाला कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 ये और 1 ये, 3। तो एक बॉन्ड ब्रेक करने से दोनों कार्बन्स के अंदर टेंडेंसी क्रिएट हो गई बॉन्ड बनाने की दूसरे एटम्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी एटम्स अटैच कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आपने जस्ट इतना किया, आपने पहले से कोई एटम नहीं निकाला। ठीक है, आपने जस्ट इतना किया कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड था इसको आपने एक बॉन्ड ब्रेक किया। ठीक है, अच्छा, फिर आप ऐसा करें कि हम क्या करते हैं, अगर हम कार्बन कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इथाइन के फार्मूले में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, हम 2 बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। सो एक एक हाइड्रोजन तो पहले से अटैच है। ठीक है, सो अब आप देखें कि जब हमने 2 बॉन्ड ब्रेक किए, अब दोनों कार्बन्स पर 2-2 बॉन्ड बनाने की क्या आ गई? टेंडेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब ये कोई से 4 एटम्स फर्दर आप ऐड कर सकते हैं। कब? जब आपने इथाइन के में मौजूद कार्बन कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड था उसमें से 2 बॉन्ड ब्रेक कर दिए। सो इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, मीन्स के अनफिल्ड। ठीक है, जो भरे हुए ना हों। सो ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब हम ज़रा जो हमारे चैप्टर का नाम है, क्योंकि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, अब हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को कुछ हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि द हाइड्रोकार्बन्स in which the atoms are connected by single, double or triple bonds to form non-aromatic structures। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इन विच द एटम्स आर कनेक्टेड, जिसमें एटम्स जॉइंड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स टू फॉर्म नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। नॉन एरोमेटिक का मतलब है जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व ना हो। नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स ऐसी स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम लोग जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व ना हो। ठीक हो गया। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल्स में यही एग्जांपल्स आ जाती हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें अल्केन्स आ जाते हैं, अल्कीन्स आ जाते हैं एंड अल्काइंस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं ना, ये साइक्लिक भी हो सकते हैं या एसाइक्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एसाइक्लिक किसको बोलते हैं आप? ओपन चेन।
जिन्होंने रिंग ना बनाया हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये जो हमने इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।